हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन एनालिस्ट। और आज हम बात करेंगे सेबी में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई है उसके बारे में। देखिए, ये जो पोस्ट है अलग अलग स्ट्रीम में आई है, लेकिन हम बात सिर्फ सिर्फ करेंगे आईटी के बारे में। जो आईटी में जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईटी में टोटल हमारी 24 वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, या फिर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो और उसके साथ 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर आईटी में। ठीक है। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो है, देखिए, जो अप्लाई करने की डेट रहेगी वो 13 अप्रैल 2024 से जो फॉर्म है अप्लाई होने स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अभी आई नहीं है क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसमें आएगा तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और एग्जाम डेट भी बाद में पता चलेगी। आगे देखते हैं। एज लिमिट है, देखिए इसमें वैसे तो जर्नल के लिए 30 साल है। ठीक है। लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको नियम अनुसार जो भी छूट होती है वो मिलेगी। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है। ठीक है। जीएसटी है इसमें 18%। तो ये लगभग आपके 180 रुपये ऊपर भी लगेंगे अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं इनके लिए सिर्फ 100 रुपये इंटीमेशन चार्ज लगेंगे। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए 3 फेजेस में ये होगा। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, और फेज 2 में भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें भी 2 पेपर होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इंटरव्यू आपका होगा। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे डिटेल में। अभी एक बार पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी है, सैलरी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इसकी सैलरी देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे ख्याल से इतनी सैलरी किसी और जॉब में मिलती होगी। ये देखिए, 1,49,500 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते। और अगर लेंगे तो फिर आपकी करीबन करीबन ये 1,11,000 के आसपास बनेगी। ठीक है। और ये बढ़ेगी हर साल, जो भी ये जो पैटर्न होता है इस हिसाब से। ये बैंकिंग में होता है। वैसे अपने अभी पे स्केल जो लगे हुए हैं तो लेवल होते हैं उसमें तो, लेकिन बैंकिंग में ये वाला चलता है। ठीक है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर का। देखिए, फेज 1 में आपका होगा पेपर 1। ठीक है। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, क्वांट और रीजनिंग और ये अपना इंग्लिश, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है। ये पेपर जो है अपना एमसीक्यू रहेगा। ठीक है। ये आएगा 100 नंबर का। ठीक है। 100 नंबर का ये आएगा और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट सिर्फ। ठीक है। और इसमें आपको नंबर लेने पड़ेंगे। मिनिमम कट ऑफ जो है आपको क्लियर करनी है तो 30% नंबर आपको इसमें लेने पड़ेंगे फेज 1 के पेपर 1 में। ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी 100 मार्क्स होंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगी सिर्फ 40 मिनट। ठीक है। और 40% ही आपने इसमें लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। एग्रीगेट जो आपको लेना पड़ेगा वो आपका 40% होगा, यानी कि दोनों का मिला के। ठीक है। 40% आपको लेना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है। ये जो फेज 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, माने इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। ये सिर्फ पेपर इसलिए होगा ताकि आपको फेज 2 में लाया जा सके। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वो फेज 2 में आ जाएंगे। अब फेज 2 में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और कंप्यूटर साइंस का कोडिंग टेस्ट होगा। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है, मैं आपको कोई भी आइडिया नहीं देना चाहता। तो अभी के लिए आप मान लें ये एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है, और या फिर आपसे प्रोग्राम वगैरह जो पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वो भी लिखवाए जा सकते हैं।
ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये बात हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए समझिए जो पेपर 1 है इसमें फेज 2 में ये आएगा 100 नंबर का, जो ये वाला है ये आएगा 100 नंबर का, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट, ठीक है। और इसकी वेटेज जो है फाइनल मेरिट में वो रहेगी 1/3। आप जितने भी नंबर लेंगे उसकी 1/3 वेटेज रहेगी। और ये जो कोडिंग है ये चाहे एमसीक्यू हो या फिर वैसे हो, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का ये होगा आपका, ठीक है। अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब उसकी बात करेंगे जरूर, ठीक है। मैं आपको कोई भी रफ आइडिया नहीं देना चाहता, आपकी तैयारी में फर्क ना पड़े, इसलिए मैं अभी आपको बता ही नहीं रहा। इस तब तक आप कुछ और तैयारी कर सकते हैं, जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। तो 100 नंबर का होगा, ये चीज़ कंफर्म है। टाइम आपको इसमें मिलेगा 180 मिनट का, ठीक है। और इसमें आपको कम से कम 40% नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। 40% नंबर आपको लेने पड़ेंगे। और इसकी जो वेटेज रहेगी वो 2/3 रहेगी फाइनल मेरिट में। इसमें 1/3 यहाँ से होगा और 2/3 यहाँ से होगा, ठीक है। इसमें जो बंदे मेरिट में आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू में जिसके नंबर होंगे फिर फेज 2 प्लस इंटरव्यू, ठीक है। इनके जो नंबर बनेंगे उससे फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये है, ठीक है। और देखिए अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो मैं उसका ही बता देता हूँ। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं वो भी। ये देखिए टेक्स्ट बुक पे इसका जो है पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पिछले साल की भी इस साल की भी, ठीक है। ये मैंने वही निकाला इस जो सेबी का एग्जाम है वो। ये देखिए एक टेस्ट ये है, जैसे फ्री में भी आपको 1-2 मिल जाएंगे और बाद में आपको परचेज करना पड़ेगा इसको। ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, ये अराउंड आपको 400 से 450 के आसपास मिल जाएगा। और उसमें आप सभी एग्जाम कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस के जितने भी आपके हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं इसमें, सारे कर सकते हो, सिर्फ सेबी की नहीं। तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। ये देखो ऊपर जैसे लिखा हुआ है सेक्शनल है, ये सब्जेक्ट टेस्ट है, रिमोक है, ये पेपर 1 के हैं 56 टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी और सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी इस पेपर के रिगार्डिंग। जो सिलेबस वगैरह है वो सिलेबस वैसे मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप इसमें देखोगे टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो ये जो हमारा कोड है 6F264 ये लगा सकते हैं। ये अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% से 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। या फिर डायरेक्ट लिंक से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।